नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियोज़ में मानव नेत्र का पहला लेक्चर देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे लेक्चर को पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं समंजन क्षमता, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि परितारिका क्या चीज़ है, आइरिस क्या है। हमने पिछले वीडियोज़ में भी इसके बारे में बताया था और इसमें भी बता रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो समझिएगा कि परितारिका क्या चीज़ है। हमने लिखा है ये रंगीन काला और भूरे एवं अपारदर्शक पदार्थ का बना एक डायफ्राम होता है। ठीक, आप अपने आँखों में देखे होंगे कि किसी का आँख काला होगा बीच में और नहीं तो किसी का भूरा होता है, किसी का काला या फिर किसी का भूरा। तो वही परितारिका है। उसका काम है कि ऐसे फैलना और सिकुड़ना। परितारिका परिस्थिति के अनुसार, मतलब कि आँख में ज़्यादा प्रवेश जाएगी, ज़्यादा रोशनी जहाँ पर रहेगा तो परितारिका छोटा हो जाता है, और जहाँ पर कम प्रकाश रहेगा तो परितारिका बड़ा हो जाता है। ये दोस्तों तुरंत छोटा बड़ा नहीं होता है, इसमें एक 2 सेकेंड 20 सेकेंड इसका थोड़ा बहुत कुछ टाइम लगता है, थोड़ा हल्का सा टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगे 20 सेकेंड, मतलब छोटा बड़ा होता है अपने आवश्यकता के अनुसार। आँख को जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को देखने के लिए, उसके अनुसार ये परितारिका छोटा एवं बड़ा होती है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा है एक डायफ्राम होता है, मतलब डायफ्राम छोटा और बड़ा करता है उसको, ये फैलता एवं सिकुड़ता है। ठीक, और पुतली के आकार को बड़ा एवं छोटा करता है। अभी हमने बताया जिसके आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आँख देखिए काला एवं भूरा कलर के होगा, और उस काले एवं भूरे कलर में एक काला सा होगा, मतलब काला सा भाग होगा, वह एक प्रकार का छिद्र है, उसे हम लोग पुतली कहते हैं। वही छोटा एवं बड़ा होता है। तो उसको छोटा बड़ा कौन करता है? परितारिका छोटा बड़ा करता है उस पुतली को। देखिए आँख में ये एक प्रकार का होल है, आँख में ये एक प्रकार का छिद्र है, इसे पुतली कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये रंगीन भाग, ये आइरिस यानी कि परितारिका है। यही सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। अधिक प्रकाश जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, इसको छोटा कर लगेगा, इसको बंद करने लगेगा, छोटा करने लगेगा। और जब कम प्रकाश जाएगा तो इसको बड़ा करने लगता है, ताकि जितनी आवश्यकता हो प्रकाश को, कोई वस्तु को देखने के लिए जितना आवश्यकता रहेगा प्रकाश की, उतना ही अपने अंदर ये लेता है और वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं हम लोग। तो परितारिका एक प्रकार का डायफ्राम है जिसका रंग काला एवं भूरा होता है। ये अधिक प्रकाश पड़ने पर सिकुड़ जाता है, अधिक प्रकाश पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश पड़ने पर ये फैल जाता है। तो यही परितारिका हुआ। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों दूसरा चीज, समंजन क्षमता या फिर समायोजन क्षमता। ये जो पॉइंट है ये VVI कर लीजिएगा दोस्तों, 10th एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस समंजन क्षमता या फिर समायोजन क्षमता दोनों एक ही चीज़ है, इसे आप लोग समझिए। इसका परिभाषा हमने लिखा कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे उसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार स्वतः बदल ले। आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेत्र में, आँख में लेंस होता है जो कि उत्तल आकार का होता है, यानी कि आँख में उत्तल लेंस होता है। तो उसका जो क्षमता होगा लेंस का, आँख का जो क्षमता होगा लेंस का, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, यानी कि नेत्र लेंस का क्षमता, यानी कि जो आँख में लेंस लगा हुआ है उसका कैपेसिटी, उसका क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे उसकी जो फोकस दूरी है ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहे। कभी कहाँ फोकस बनाना है, कभी कहाँ फोकस दूरी बनाना है, ताकि कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, अब कोई वस्तु कभी बुढ़ापे में कम दिखाई देने लगेगा, दूर के वस्तु नहीं दिखेगा, भीड़ का वस्तु नहीं दिखेगा, मतलब कि जो समंजन क्षमता है, समायोजन क्षमता, वो गड़बड़ा रहा है।
प्रतिबिंब बनाना चाहिए फोकस पर, लेकिन फोकस गड़बड़ा दे रहा है, जहाँ तहाँ बन जा रहा है प्रतिबिंब, इसीलिए वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप लोग समायोजन क्षमता या फिर समंजन क्षमता समझिए कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे उसकी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार स्वतः बदल जाती है, बदलकर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। हमारे आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को देखते हैं, वह आँखों में हमारा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टिपटल पर बनता है हमारे आँखों का प्रतिबिंब। तो समझिए दृष्टिपटल पर बनता है। तो ये आवश्यकता अनुसार दृष्टिपटल पर कौन बनाता है भाई? तो समायोजन क्षमता, जो लेंस का जो क्षमता है वही बना देता है, प्रतिबिंब बनाएगा ताकि दृष्टिपटल पर जाकर पड़े। दृष्टिपटल पर जाकर प्रकाश पड़ेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट रूप से देखेंगे। और जो समायोजन क्षमता गड़बड़ा जाएगा तो प्रतिबिंब क्या करेगा? आगे पीछे बना देगा, आगे पीछे बना देगा, दृष्टिपटल से आगे कर देगा, दृष्टिपटल से पीछे कर देगा, तो भीड़ के वस्तु दिखने लगेगा, दूर के वस्तु नहीं दिखने लगेगा। इस तरह का बीमारी होता है आदमी को कि भीड़ का वस्तु दिखता है, कभी दूर का वस्तु नहीं दिखता। इस तरह का प्रॉब्लम आता है। किसके कारण? समायोजन क्षमता गड़बड़ा जाने के कारण। जब समायोजन क्षमता गड़बड़ा जाएगा तो आपको मतलब कि कभी दूर का वस्तु नहीं दिखने लगेगा, भीड़ का वस्तु नहीं दिखने लगेगा। इसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे दृष्टि दोष। तो समायोजन क्षमता आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छी तरीके से कि समायोजन क्षमता क्या होता है। इधर हमने नोट्स में कुछ पॉइंट लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। जो पहला पॉइंट है, मानव नेत्र की समायोजन क्षमता बराबर 4D होता है। 4D मतलब डायोप्टर, लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ये D मात्रक लगाया हुआ है, डायोप्टर लगाया हुआ, इसका SI यूनिट लगाया हुआ है। यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसका जो समायोजन क्षमता होता है वह 4 डायोप्टर होता है। 4 डायोप्टर का समायोजन क्षमता होता है। तो आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे टिक कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसका न्यूनतम दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब कोई भी व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी से देख सकता है कोई वस्तु को। इस तरह से आप अपने आँख की ओर लेते जाइए कुछ वस्तु को, देखिए कि एक समय ऐसा आएगा कि नहीं दिखने लगेगा। वह दूरी रहेगा 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर तक मनुष्य साफ साफ देख सकता है, अच्छी तरीके से देख सकता है। और अधिकतम कितना देख सकता है? दूर कितना देख सकता है? तो दूर अनंतों तक देख सकता है। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे दिखते जाएगा, अनंत देख सकता है। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। ये दूसरा पॉइंट। अब एक चौथा पॉइंट हमने लिखा, यदि कोई मनुष्य का एक आँख काम कर रहा हो, यानी कि एक मनुष्य के पास 2 आँख होते हैं, मतलब कि कभी एक आँख खराब हो गया कोई कारण से, एक आँख से दिख रहा हो, एक आँख से नहीं दिख रहा हो, तो जब कोई मनुष्य एक आँख से 150 डिग्री तक देख सकता है। आप अपने एक आँख को बंद कर लीजिए और उसके बाद देखिए तो कुछ भाग कम दिखाई देगा, मतलब कि 150 डिग्री तक देख सकते हैं। तो एक आँख से मनुष्य 150 दृष्टि क्षेत्र तक देख सकता है। और दूसरा देखना है, मनुष्य दोनों आँखों से एक सीधा लाइन में देख सकता है। एक सीधा लाइन, आप इस तरह से खड़ा रहिए, एक सीधा लाइन में देखिएगा, यानी कि 180 डिग्री में दोनों आँखों से मनुष्य देख सकता है। तो आई होप ये सभी समझ में आ गए होंगे कि परितारिका क्या है, समायोजन क्षमता क्या है। इस समायोजन क्षमता पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप थे। ये नोट्स में ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।